भारत एक सेकुलर मुल्क है, ऐसा भारत का संविधान कहता है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही कहती है। हो सकता है कि आपको मेरी यह बात बुरी लगे, लेकिन क्या कीजिएगा, सच्चाई यही है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है जिसने सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर अपनी अक़लियतों का नरसंहार किया है। ये और बात है कि इसके लिए भारत का अल्पसंख्यक समाज भी कम जिम्मेदार नहीं है। हिंदू राष्ट्र के ताल्लुक से एक ऐसा खुलासा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। वीडियो को पूरी देखें, चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। दूसरी खबरों और तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स के लिए हमारी वेबसाइट newsg24.in पर विजिट कीजिए। हमारे डिजिटल मीडिया हाउस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़ G24 की आर्थिक सहायता कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 10 अगस्त 1950 को भारत का सेकुलरिज्म कानूनी एतबार से पहली बार एक्सपोज हुआ, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और कानून मंत्री बाबा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में आर्टिकल 341 में धर्म की कैद लगाई गई। सेकुलर मुल्क में धर्म की इस कैद से मुस्लिम, दलित और ईसाइयों से रिजर्वेशन का हक छीन लिया गया। 31 अक्टूबर 1984 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स सतवंत सिंह और बेन सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर एक कम्युनिटी खास सिख समुदाय को चुन चुन कर मारा गया। करे कोई भरे कोई की तर्ज पर इस कार्रवाई ने भारत के सेकुलरिज्म पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 तीसरा ऐसा इंसिडेंट था जिसने भारतीय सेकुलरिज्म को तार तार कर दिया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को हुकूमत की यकीन दहानी के बाद भी शहीद कर दिया गया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पूरी दुनिया में भारत के सेकुलर इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बाबरी मस्जिद की शहादत से ठीक पहले वर्शिप पैलेसेस एक्ट 1991 को पार्लियामेंट से पास किया गया, जिसमें कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 को माना गया, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 तक जो धार्मिक स्थल जिस हाल में है उसको उसी हाल में बाकी रखने की यकीन दहानी कराई गई। लेकिन बाबरी मस्जिद को इस कानून से बाहर रखा गया। वजह बताई गई कि ये मामला पहले से ही विवादित है, इसलिए इसको छोड़कर बाकी तमाम धार्मिक स्थल को ज्यों का त्यों बाकी रखा जाएगा। वर्शिप पैलेसेस एक्ट 1991 बज़ाहिर भारत के सेकुलरिज्म को बचाने की एक पहल के रूप में देखा गया। शायद यही वजह रही कि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद की शहादत को सहन कर ली। लेकिन सही बात यह है कि वर्शिप पैलेसेस एक्ट 1991 भारतीय मुसलमानों के खिलाफ एक टूल किट की तरह इस्तेमाल किया गया। बाकी तमाम धार्मिक स्थलों को बचाने से ज़्यादा बाबरी मस्जिद को हथियाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल हुआ। वर्शिप पैलेसेस एक्ट 1991 के ज़रिया मुसलमानों को यह समझाने की कोशिश की गई कि एक बाबरी मस्जिद के अलावा बाकी तमाम मस्जिद, मदरसे और खानकाहें महफूज हो जाएंगी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो और भी इंटरेस्टिंग है। 9 नवंबर 2019 को एक लंबी सुनवाई के बाद बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का फैसला हिंदू पक्ष में आया। फैसला सबूतों और गवाहों की जगह आस्था की बुनियाद पर सुनाया गया। चूँकि भारत के सेकुलरिज्म को धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र में तब्दील किया जाना आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे में है, इसलिए राम मंदिर के हक में फैसला आने के बाद जून 2020 में वर्शिप पैलेसेस एक्ट 1991 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। कानून की उपयोगिता को कम किया जा सके, इसके लिए वर्शिप पैलेसेस एक्ट 1991 के खिलाफ जाकर ज्ञानवापी, मथुरा की शाही ईदगाह और संभल जामा मस्जिद के खिलाफ सर्वे ऑर्डर जारी किए गए। वर्शिप पैलेसेस एक्ट 1991 है नहीं है, अब इस बात की ज़्यादा अहमियत नहीं रही। DY चंद्रचूड़ ने भारत के सेकुलर फैब्रिक को एक ऐसी चोट पहुंचा दी है जिसके सामने अब वर्शिप पैलेसेस एक्ट 1991 कितने दिनों तक टिक पाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। 11 दिसंबर साल 2019 को भारतीय पार्लियामेंट ने अनऑफिशियली हिंदू राष्ट्र की बुनियाद रखी। CAA के जरिया भारतीय मुसलमानों की नागरिकता पर सवाल खड़ा कर दिया। फिलहाल बिहार में हो रहे SIR को इसकी पहली प्रयोगशाला माना जा रहा है। भारतीय पार्लियामेंट में आए दिन ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो भारत की सेकुलर साख को ख़त्म कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले पास हुए वक्फ तरमीमी एक्ट को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून 2025 पर जुज़वी रोक लगा रखी है, लेकिन इसके बाद भी सरकारें मुस्लिम औकाफ पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ी हैं। स्पेशली यूपी, आसाम और उत्तराखंड में हालात इंतहाई धमाकाखेज हैं, जहां वर्षिफ एक्ट 1991 के होते हुए भी सरकारें मुस्लिम धार्मिक संस्थानों को लगातार बुलडोज कर रही हैं। बीजेपी सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, जहां मुसलमानों के पास वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अब एक भीड़ भी हिंदू राष्ट्र की हिमायत में खड़ी हो चुकी है, जो हिंदू राष्ट्र के ऐलान से पहले ही मुसलमानों को जहां पाती है वही टारगेट करती है। फिलहाल मुल्क के हालात इंतहाई धमाकाखेज हो चुके हैं। ऐसे में सबसे अहम सवाल ये है कि क्या अब इस मुल्क में कट्टरता ही सब कुछ तय करेगी, या नियम और कानून की पासदारी भी होनी चाहिए। यहाँ एक आखिरी बात वाज़ेह कर देना ज़रूरी है कि मुल्क की इस हालत के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मुल्क का मुसलमान है, जिसने फ़िरका परस्ती की इतनी मार झेलने के बाद भी खुद को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज नहीं किया। 6 दिसंबर 1992 भारतीय मुसलमानों के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता था, लेकिन बाबरी मस्जिद की शहादत से ठीक 2 महीना पहले फर्जी सेकुलर समाजवादी पार्टी की बुनियाद पड़ी। मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर गोलियां चलवाई। मुलायम सिंह और उनका परिवार तब से ही मुसलमानों के मसीहा माने जाते हैं। इस दरमियान एक बार भी मुसलमानों ने ये नहीं सोचा कि बाबरी मस्जिद की शहादत से ठीक 2 महीना पहले 4 अक्टूबर 1992 को ही समाजवादी पार्टी की बुनियाद क्यों डाली गई। क्या बाबरी मस्जिद की शहादत, मुलायम सिंह यादव की गोलीबारी और समाजवादी पार्टी का क़याम सब प्री प्लान्ड था, या महज एक इत्तेफाक? खैर, इस ताल्लुक़ से आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।